My application is running on port number 9090. Just go and check how exactly it is working. Just go to the browser and localhost colon 9090. Look at the application. बेसिकली ये जो एप्लीकेशन बनाया है बाय यूजिंग स्प्रिंग वेब एमवीसी का यूज करके बनाया। इसका यूज किया है स्प्रिंग वेब एमवीसी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ एग्जैक्टली स्प्रिंग वेब एमवीसी वर्किंग इंटरनली क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखते हैं। लुक एट दिस। दिस इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये मैंने खुद बनाया है। क्या नो नीड टू डेवलप आवर सेल्फ बिकॉज हमारे पास चैट जीपीटी है, दीपसीक है, उसकी हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बट गाइस जब आप एआई का यूज कर रहे हो एक चीज ध्यान में रखना। यू शुड बी नो कि भाई एआई पीछे कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है एग्जैक्टली वो। ओके, लेट्स सी। एक स्टूडेंट में इंसर्ट करना चाहूंगा डेटाबेस में। लेट्स सपोज स्टूडेंट नेम इज कृष्णा। कृष्णा देन सपोज आईडी इज krishna@gmail.com। ईमेल आईडी देन इट्स मेल। कोर्स ले रहा है ये स्प्रिंग बूट का समथिंग। टाइमिंग इसको चाहिए मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर। लुक एट दिस। स्टूडेंट इज सेव्ड सक्सेसफुली। सर डेटाबेस में चला गया बिल्कुल। लुक एट दिस। insert into student queries is also running in the background, so database में चला गया होगा। And how we can fetch the data from database? Click on all student। look at this। all data is coming or not? Yes, there is a Krishna is coming। krishna@gmail.com। it's the mail spring boot morning afternoon। how we are able to develop this application? कैसे बना है? it's pretty simple। add student, again add student, all student। तो ये जो चीज की है ना, इसके लिए यूज किया है स्प्रिंग वेब एमयूसी नाम का स्प्रिंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल। ओके, जो कि हम बोल सकते हैं हमें फ्रंट एंड भी प्रोवाइड करता है। लुक एट द कोड। नाउ आई विल एक्सप्लेन द कोड लिटिल बिट। लुक एट दिस। कैसे करना है, अगर इसके ऊपर डीप वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हो क्या रहा है। सबसे पहले एक चीज हो रही है दैट इज समथिंग कॉल्ड। जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेज रहे हो गाइस, लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया ऑन दिस ऐड स्टूडेंट बटन। आई एम लैंडिंग ऑन दिस पेज। दैट मीन्स लोकल कोलन 9090। कुछ भी नहीं, एंड पॉइंट कुछ भी नहीं, मतलब स्लैश वाली रिक्वेस्ट लोड हो रही है। लुक एट दिस। इसके पास रिक्वेस्ट जा रही है दैट इज 9090। ओके, जब रिक्वेस्ट जा रही है क्या कर रहा है? इट इज रिटर्निंग अ इंडेक्स। व्हाट इज दिस इंडेक्स? इट इज अ JSP पेज। इसको बनाया है। लेट मी शो यू। लेट मी शो यू। गो टू द प्रोजेक्ट। गो टू, लेट मी क्लोज दिस कंसोल। गो टू द SRC मेन वेब ऐप व्यूज इंडेक्स। लुक एट इंडेक्स पेज। इस इंडेक्स पेज में क्या क्या किया गया है? इस इंडेक्स पेज में गाइस फॉर्म बनाया है टू स्टोर द स्टूडेंट इन DB। एक फॉर्म बनाए जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना फॉर्म। ये डेटाबेस ये index.jsp में बनाया। लुक एट दिस। क्या क्या लिया इसके अंदर देखो। सबसे पहले फॉर्म एक्शन क्या है देखो, सेव। जब ये फॉर्म सबमिट होगा ये वाली एक्शन चलेगी सेव। इसके लिए कंट्रोलर में लुक एट दिस वी हैव सेव है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देन व्हाट इज दिस सर मॉडल एट्रीब्यूट? ये बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर। मॉडल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू बाइंड योर जावा ऑब्जेक्ट टू द फॉर्म एंड दैट इज नॉट HTML फॉर्म, इट इज अ स्प्रिंग वेब एमवीसी फॉर्म। ये हम ले रहे हैं दिस टैग लिब डायरेक्टिव से springframework.org.tags/form। इससे आ रही है। इसके अगर इसको अगर हटाओगे ये नहीं मिलेगा। इट इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म, इट इज अ वेब एमवीसी फॉर्म। ओके, इसमें हम मॉडल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में नो। तो कैट दिस। अब होगा क्या? ये जो स्टूडेंट है ये मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। लुक एट दिस स्टूडेंट आई एम सेंडिंग फ्रॉम हियर। स्टूडेंट एम्प्टी स्टूडेंट भेज रहा हूँ। दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं, आपको नहीं मिल रहा है। लेट्स सी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट सेट नेम। कैसे फॉर्म के साथ हमारा ऑब्जेक्ट बाइंड हुआ है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने दिया राम। नाउ गाइस आपको ये राम मिलेगा इस नेम के अंदर। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज यहाँ से जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा है, लुक एट दिस। जो ऑब्जेक्ट यहाँ से भेज रहे हैं हम स्टूडेंट, ये मैप हुआ इस की के साथ इस फॉर्म के अंदर। ओके, एंड नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट। रिफ्रेश।
And look at this, Ram is coming. Look at this, refresh, refresh, refresh. ram कैसे आ रहा है? बिकॉज बैकएंड से जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ से आप मॉडल का यूज करके डेटा दे रहे हो फॉर्म के अंदर बाय यूजिंग दिस की, एंड ये की आप यूज कर रहे हो एज ए मॉडल एट्रीब्यूट। एंड ऑल्सो यू आर यूजिंग समथिंग, यहाँ पे आप पाथ भी दे रहे हो। इससे नेम नाम का वेरिएबल इसे इनपुट बॉक्स में सेट होना चाहिए। व्हाट इज नेम? इट्स अ वेरिएबल जो कि स्टूडेंट क्लास में। लुक एट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में अगर कुछ डेटा आ गया सेट किया आपने, ये सेट होगा इस फॉर्म इनपुट को। लुक एट दिस। देन समथिंग ईमेल है, आप ईमेल भी सेट कर सकते हो। देन समथिंग आपने जेंडर के लिए फॉर्म कोलन रेडियो बटन लिया है। देन यहाँ पे देखो दो रेडियो बटन, फीमेल फीमेल। देन कोर्स के लिए हमने फॉर्म कोलन सेलेक्ट, फॉर्म कोलन ऑप्शन टैग यूज किया है जिसके अंदर जावा स्प्रिंग बूट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला चीज ये हमने यहाँ पे लिया है। लुक एट दिस। देन यहाँ पे हम टाइमिंग्स के लिए ले रहे हैं समथिंग कॉल्ड चेक बॉक्स। लुक एट दिस, लुक एट दिस। टाइमिंग भी क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। देखो, ओके। सो ये चीज हो रही है। अब और क्या हो रहा है? जब आप फॉर्म में डेटा दे रहे हो, समथिंग मैंने दे दिया, लेट्स सपोज आई विल रिमूव दिस। हमें बैकएंड से फ्रंट एंड को नहीं भेजना, फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा भेजना। ओके, नाउ जब आप यहाँ से डेटा दोगे रिफ्रेश, लेट मी सेंड सम डेटा अभी, देयर समथिंग अभी @gmail.com, मेल जावा, इट्स ऑन इवनिंग टाइम और आफ्टरनून, दो टाइमिंग इसको चाहिए। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो गाइस, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, सेव जो हैंडल है हमने बनाया वो कॉल होगा। लुक एट दिस, सेव। ये रिक्वेस्ट चलेगी सेव को। वाई? जब फॉर्म सबमिट होगा, आपने क्या बोला है? सेव के ऊपर रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए। रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द सेव वेर इट इज, इसके पास रिक्वेस्ट चली गई। जो भी आपने डेटा भेजा इसके अंदर चला गया। आप इसको प्रिंट भी कर रहे हो, देखो। नहीं, इसको प्रिंट नहीं कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? इस स्टूडेंट को आप सर्विस को दे रहे हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझ लो। डेटा आ रहा है स्टूडेंट में, दिस इज नॉट एंटिटी क्लास। लुक एट दिस। तो डेटाबेस में कैसे जा रहा है फिर? ये एंटिटी क्लास नहीं है। तो फिर डेटा इसके पास आ रहा है, हम सर्विस को भेज रहे हो। लेट्स सी सर्विस के अंदर क्या हो रहा है। ओपन दिस इम्प्लीमेंटेशन। देखो सर्विस के अंदर डेटा आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे हम हमारे एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दिस इज आवर एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी। दिस इज आवर एंटिटी क्लास। ओके। अब स्टूडेंट बाइंडिंग क्लास है, स्टूडेंट एंटिटी एंटिटी क्लास है। अब वो क्या आ रहा है? यहाँ पे डेटा बाइंडिंग क्लास में आ रहा है, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट में। और यह सेव में यहाँ पे डेटा आ गया। नाउ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। एंड गाइस, हम यहाँ पे बी न्यूक्लियस की कॉपी प्रॉपर्टी मेथड कॉल करके डेटा क्या कर रहे हैं? इसे स्टूडेंट में से डेटा कॉपी करो एंटिटी के अंदर। अब दोनों में से कॉपी होगा, बट सर ये क्या लिखा है आपने? ये इसलिए लिखा है बिकॉज स्टूडेंट में जाओ आप, ये देखो ये एरे के फॉर्मेट में टाइमिंग, बट स्टूडेंट एंटिटी में जाओ स्ट्रिंग के फॉर्मेट है। तो जब आप इसको यूज करोगे ना, इसको कॉपी प्रॉपर्टीज को, इसके वेरिएबल्स एंड इसके वेरिएबल सेम होने चाहिए, बट हमारा एक डिफरेंट है, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग को सेट कर रहे हैं बाय कन्वर्टिंग एरे इनटू स्ट्रिंग। देखो, एरे इज डॉट टू स्ट्रिंग, इस टाइमिंग को कन्वर्ट किया जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर, सेट किया जा रहा है entity के अंदर। इसलिए डेटा यहाँ पे देखो प्रिंट भी हो रहा है एंड सेव भी हो रहा है। सेव क्या कर रहे हैं? एंटिटी, नॉट दिस बाइंडिंग क्लास। इसको समझो। ओके, तो ऐसी ही चीजें आपको भी बनानी है। बाइंडिंग क्लास अलग होगा, एंटिटी क्लास अलग होगा। ओके, नो। और क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हम देखो यहाँ पे यूज कर रहे हैं समथिंग डेटा शो करने के लिए। जब आप यहाँ पे आओगे, रिक्वेस्ट भेजोगे ऑल स्टूडेंट के लिए, वे आर गेटिंग दिस रिक्वेस्ट। ये हैंडलर काम कर रहा है, वेयर इट इज, ये हैंडलर है यहाँ पे देखो, ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैसे मिल रहे हैं? इसके लिए हम सर्विस की गेट ऑल स्टूडेंट मेथड कॉल कर रहे हैं। देखो, ये गेट ऑल स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं रिपोजिटरी के फाइंड ऑल मेथड। इससे क्या होता है? सारा डेटा मिलता है। सो वी आर गेटिंग ऑल डेटा। इसके अंदर है, यहाँ से स्टूडेंट रिटर्न हुआ और वही स्टूडेंट हमें इसके अंदर स्टोर किया, और इस की का यूज करके हमें वो स्टूडेंट दे रहे हैं। लोड कहाँ पे कर रहे हैं? स्टूडेंट और दिस पे। ओपन दिस। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम टेबल के फॉर्मेट में स्टूडेंट दिखा रहे हैं। कैसे? देखो, वी आर यूजिंग सी कोलन फॉर ईच। फिर ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों इस टैगलिब डायरेक्टिव में, java.sun.com JSP JSTL कोड।
इसके लिए आपको दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, यही दो करनी है। ओके, कौन सी? जस्ट गो टू द प्रॉम्प्ट डॉट एक्सएमएल एंड आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ध्यान से देखो, समथिंग कॉल्ड ग्लासफिश की डिपेंडेंसी ओआरजी डॉट ग्लासफिश डॉट वेब जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी जेएसटीएल, ये वाली। एंड दूसरी करनी है जकार्ता सर्वलेट जेएसपी डॉट जेएसटीएल जकार्ता डॉट सर्वलेट जेएसपी जेएसटीएल एपीआई। ये दो डिपेंडेंसी जैसे ऐड करोगे, यू विल गेट समथिंग कॉल्ड दिस सी कोलन फॉर ईच टाइप। अब इसका यूज करके क्या करेंगे, जो भी की है कंट्रोलर से आ रही है ना, तो क्या दिस दिस वन, इसको हम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। यहाँ पे देखो डॉलर स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट इस वेरिएबल में आएगा, वेरिएबल बनाया, एंड इस वेरिएबल से हम उसकी आईडी, उसका नाम, उसका ईमेल लोड कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, ये प्रिंट भी हो रहा है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। Now, what your task? Just make here update and delete also. Right? यहाँ पे आप बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे सिंपल इसके नीचे td बनाओ, डिलीट डिलीट दे दो, लाइक td एक और बनाओ, और इसके अंदर लेट सपोज आई एम यूजिंग समथिंग कॉल्ड एंकर टैग, एंड इसके अंदर मैंने दिया href समथिंग स्लैश डिलीट। ओके, एंड लेट सपोज मैंने नाम दिया डिलीट समथिंग, गिव हियर सम बूटस्ट्रैप क्लास, क्लास btn btn delete, like this. Make also edit also, copy this and delete से पहले ऊपर ही बनाएंगे हम edit। okay, let's suppose this one is edit, btn edit को बोलते हैं हम info। ओके, अब इन दोनों के लिए एक ही टीडी यूज करो, इस टीडी को यहाँ पे कट कर दो, एक ही टीडी में हम यूज करेंगे, एंड जस्ट क्लोज दिस वन। ओके, लाइक दिस। नाउ गो एंड चेक आउट, look at this. Okay, what's the problem? Edit, delete. Okay, यहाँ पे ऊपर हम btn btm, so it's not delete, it's a danger, it's a danger। और यहाँ पे ऊपर एक th में क्या कर दो, एक्शन दे दो, एक्शन, like this, right? Now look at this, how it look like। wow, जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, दिस डेटा शुड बी एडिट, डिलीट पे क्लिक करोगे, दिस डेटा शुड बी डिलीट सक्सेसफुली होना चाहिए। how you can do that, it's pretty simple। okay, but I'm not going to cover in this video। मैं just आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा था, it's pretty simple। ये भी चीजें जो हो रही है, एड स्टूडेंट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सिंपल है। अगर इसका कोड चाहिए ना डीप में, पूरा कमेंट डाउन सर, पूरा पूरा वीडियो बनाओ यार, ये कैसे किया है, क्या किया है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जो लाइव बैच चल रही है मेरी स्प्रिंग बूट की, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। इफ यू वांट टू आल्सो ज्वाइन लाइव बैच, यू कैन कनेक्ट मी, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। देखो, कोर 1 2 3 4 5 डेटा जीपी वेब इमेज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर 10 मॉड्यूल्स विथ प्रोजेक्ट्स। ओके, वैलिडेशन भी लगाना है, सिक्योरिटी लगाना है, एवरीथिंग वी नीड टू डू। ओके, सो जस्ट मैसेज। थैंक यू सो मच, हम रुकते हैं इस वीडियो में।